ये कार्यक्रम इस रूप में हुआ कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी साथियों ने ये कहा कि आज की सरकार में जो हमारे स्थानीय विधायक हैं और मंत्री जी हैं, ये हर उस काम पर जो कि पूर्व की सरकार में किया गया, अपने नाम का पत्थर लगाकर संकेतों की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि विकास की राजनीति कोसों दूर हो गई है और सिर्फ संकेतों की राजनीति हो रही है कि किसी आदमी के नाम का मूर्ति लगा दो, कहीं पर अपने नाम का पत्थर लगा दो और किसी नेता की मूर्ति लगाने के बाद उसके नीचे अपना नाम लगा दो और एक बड़े तबके को प्रभावित करके आगे की राजनीति को, अपनी आगे की राजनीति को स्थायित्व दे दो। यही चल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कहा भाई फिर क्या कर सकते हैं हम, क्या करना है? तो हमारे इन साथियों ने कहा कि पूरे बिडोक सिंह और बालीकंडार सिंह, गुड़दौड़ सिंह को जोड़ने वाला मुसागली में जो पुल है, ये पुल हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुआ और आज वो पुल बनकर अगर तैयार हुआ है तो क्यों ना हम लोग उस पर गाड़ी की शुरुआत करके इसका शुभारंभ करें। मैंने कहा अच्छी बात है। जी ने खोला हुआ है, नेताजी पत्थर लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हमारे कांग्रेस के साथियों ने पहले ही गाड़ी उस पर चलाकर उसका उद्घाटन कर दिया। अच्छी बात है। संकेतों की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति हो तो बहुत अच्छी बात होगी। संकेतों की राजनीति से किसका फायदा होने वाला है? वो समाज, वो देश जिन्होंने अपनी भौगोलिक सीमा के इंच इंच सितारों पर विकास की बात करते हैं, वहां संकेतों की राजनीति एक बार खप सकती है। लेकिन जिस समाज में अधिकांश लोग आधे पेट खाकर रात को सो रहे हैं, जिनके बच्चों के लिए दूध पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिनके लिए रोजगार नहीं है, वो समाज अगर संकेतों की राजनीति तक अपने फर्जों की इतिश्री समझेगा तो निश्चित रूप में अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। और संकेतों की राजनीति क्या होती है? संकेतों की राजनीति ये होती है कि हमारे वर्तमान आदरणीय विधायक साहब धन सिंह रावत जी जब चुनाव जीते, आज 4 साल हो गए। 4 साल के बाद ये हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम इस जनता की पंचायत में उनके किए गए कार्यों को सामने लाएं और अपने कार्यों को भी बताएं। ये हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। जब धन सिंह रावत जी 4 साल पहले चुनाव जीते तो चुनाव जीतने के तीसरे दिन मेरे गांव में गए। हमारा सौभाग्य था कि वो हमारे गांव में गए और हमारे गांव में उस समय जो भी समस्या रही होगी, ये पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे गांव में क्या समस्या है। निश्चित रूप में कुछ न कुछ समस्या रही होगी। लोगों ने बताया कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उन्होंने कहा बस 15 दिन में हो जाएगा। वो 15 दिन आज 4 साल तक पूरे नहीं हुए। और आते हुए हमारे गांव में मेरे गांव में ही मेरे घर सबसे तौच मकान औंध दो मेरे माँ में चल गई ना, बॉडी में चुनाव जीत गो। मेरे माँ बोले बाबा ठीक से अच्छी बात है, कब तू जीती कब दूसरे जीते, जीत जितना रहते हरा नहीं लोग अच्छी बात से तू जीत गया। ठीक से बॉडी गणेश भाजी पिताजी फोड़ दे दिया। बोल बाबा की कहना चिला बोल मिलू ना मूर्ति बनाने बोल। मेरे मार बोल बाबा उनार नौ छे ना तो अपन बाबा मूर्ति बनाओ। ये संकेतों की राजनीति है। अगर गणेश गोदियाल के पिता की मूर्ति धन सिंह रावत जी बना भी देते हैं तो उससे कितनों का भला होगा? मैं पूछना चाहता हूं, कितनों का भला होगा? क्या किसी का भला होगा? ये संकेतों की राजनीति है कि मैं जो है गणेश गोदियाल जी के पिताजी की मूर्ति बना रहा हूं। अरे भैया, गणेश गोदियाल जी की पिताजी की मूर्ति बनानी है तो उस दिन बनाना जिस दिन इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, जिस दिन इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता दूर हो जाएगी, उस दिन गणेश गोदियाल जी की मूर्ति बनाना। अरे गणेश गोदियाल भी अपने बाप की मूर्ति बना सकता है, लेकिन गणेश गोदियाल को उस मूर्ति के बनाने से ज्यादा अगर उसमें 20 और 25 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो 20 और 25 हजार रुपए अपने किसी बहुत गरीब भाई के काम अगर आ जाएगा तो मैं उसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने स्वर्ग और नर्क अपने कर्मों से जाना होगा, मेरे कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से जाना होगा। खनोड़ी जी, मेरे पिताजी 94 में खत्म हुए और मैं थोड़ा ठीक ठाक हो गया था आर्थिक रूप में। मेरे गांव के लोगों ने मुझे बोला भैया तू तो सेठ आदमी छही और भागवत कन निर्मल भाई भागवत के होना
कि सबको लोग मुबारक रोने ना खानो खाला 7 दिन तक पूजा पाठ चलो रो इन होलो तन होलो मेरे खर्च कथी होना कि 30,000 खर्च होना। वो सस्ता समय था उस समय। मैंने कहा लोग खाना खाने आएंगे खानो खानो काला, पर भाई लोग खानो नहीं मालूम च पौने में कनारी खानो खाने 2 कप खा देना बहुत बोल देना और खानो के लिए खा देना कि भाई दिगंबर नेता मतलब निधन निमंत्रण दियो चार वो निजो लो तो नाराज हो तब जाने रो खानो थोड़ी जाने यहाँ फुट थोड़ी जाने कब खानो खाला तो वो एक बाबा आत्मा शांत हो यहाँ फुट खाने वो नाराज हो जाने यहाँ फुट खाने मेरे बोल भाई इनसा मीन काम कर दम कुछ जो तुम्हारा काम हो ये 7 दिन तक खानो खरोना और बेमतलब परेशान होना काम में निकल। मैंने अपने गांव में बर्तन दिए उनके नाम से लिख के कि स्वर्गीय गणेश गोदियाल जी के स्वर्गीय माफी चाहता हूँ स्वर्गीय सत्य प्रसाद गोदियाल जी की याद में। गणेश गोदियाल जिंदाबाद, गणेश गोदियाल जिंदाबाद, गणेश खनौड़ी जिंदाबाद, गणेश खनौड़ी जिंदाबाद। स्वर्गीय सत्य प्रसाद गोदियाल जी के याद में उनके बेटे ने ग्राम सभा को ये बर्तन दान दिए। हमने संकेतों की राजनीति नहीं की, हमने विकास की राजनीति की। वो बर्तन लोगों के काम आए हुए। तो बात यह है कि उनकी मूर्ति बनाने से इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आज हमारे यहाँ पर कई वक्ताओं ने कहा कि देश में क्या चल रहा है। देश में केंद्र में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान और क्षेत्र में क्या चल रहा है ठाकुर ब्राह्मण ये जात वो जात। अरे भाई जात नहीं पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो ये 450 वर्ष पूर्व कबीरदास जी हमको बता के गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम इस बात को नहीं समझे। और अगर चलो जाति की पूजा होनी है तो मेरे भाइयों कोऑपरेटिव में जिस विभाग में धन सिंह रावत जी मंत्री हैं, ये कैमरों के सामने बोल रहा हूँ, जिस विभाग में धन सिंह रावत जी मंत्री हैं उस विभाग में भर्तियां हुई और वो भर्तियां एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से सरकारी भर्तियां हुई। वो नोएडा में हुई, टीसीएस कंपनी ने उस भर्ती का एग्जाम लिया और इस प्रदेश के तो छोड़ो, इस प्रदेश के अधिकांश इस प्रदेश से बाहर के लोगों को उसमें समायोजित किया गया। 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर किया गया। ये मेरा आरोप है। रावत जी, क्या आपको विनोद सिंह के अपने रिश्तेदारों की याद उस दिन नहीं आई? मैं पूछना चाहता हूँ, इस मंच से पूछना चाहता हूँ, वोट में आप विनोद सिंह के गांव-गांव घर-घर गए कि आप रिश्तेदार हो, मुझे वोट दीजिए। लेकिन जब 1100-1000 पदों को आपने इस तरह बेचा, उस समय आपको विनोद सिंह के अपने रिश्तेदारों की याद नहीं आई? अगर एक रिश्तेदार को, एक गाँव से एक रिश्तेदार को भी ऐसी परमानेंट नौकरी पर लगाया होता तो इस गणेश गोदियाल को खुशी होती कि धन सिंह रावत जी को आज भी अपनी रिश्तेदारी याद है। कहाँ गए क्या सिर्फ वोट के लिए रिश्तेदार थे? और एक चीज आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि दांत तुड़ छोड़ी ऊंचा तो मुंह नहीं पकड़ दो, यह साल और जलन पड़ो में एक दिन बीच में मर खोदगो में एक रोड बना छे वे पर कमर खमरा खड़ो हुआ है मेरे भाई रोड खुणी। अरे मंत्री जी चाय सेंटर बंद करके जरा बोला खुणी पर भाई मंत्री जी रुकदारी से लोकतंत्र में अगर मंत्री जी रुकदारी से ना तो क्या करना बल बता तुम क्या करना फिर गौड़ लेने तुम और बहुत शायद करके मतलब बहुत जांच पूछ करके गौड़ लेने है अच्छु मोल देने हैं और वो गौड़ कौन नहीं देता और मुझे क्या कर दे और चुप मेरे बोले अरे भाई तुम मुझे भी भूल गए क्या कर दे अरे तड़े होंदा तड़े रहती अन्य तड़े सकते थी गणेश बुला दो नाड़ छोड़ेगा बीवी तो होता क्या वन लोकतंत्र में क्या करना रे अरे ये पुलिस है क्या करनी पुलिस है हमारा हम में वो राठो घूम चा इस चंद्र सिंह गढ़वाली का अंदर छोड़ जे आज हम गोली परवाह नहीं कर घूम चा मारा क्या कर सकते और मुसलमान बैठ लेके जब तक जब पुलिस परेशान करी चा कि हम तुम तो जो चा केस कर दा मारा पर और चल ये होता है ये मारा तुम्हारा रक्षा करे भी पुलिस भाई अगर पुलिस बुलाऊंगा तो मेरे व्हाट्सएप बताइए कि गणेश गोदियाल बोले याद है कि मेरो
कि सब लोग जो है आमंत्रित है मुसाकल में तो होल में देखो क्या करना। अरे भाई हम बड़े बड़े अजगरों से नहीं रहा तो किधरों से करता अजगरों से नहीं रहा हम एक खपड़े बयान छाने खिंचाने एक दिन कोई बात नहीं, लेकिन जनता की हिता कौन आज साहब अलग अलग किस्म होना चाहिए। कोई बोलना चाहे हम हमें रिश्ते होना चाहे हम बहुत संगठित छा या सारों चलो तो बहुत चुनाव लड़ना चुनाव नजदीक आ गई। कोई बोलना चाहे हम उद्योगपति छा हम भी अब समाज सेवी होगा अच्छी बात है। अरे भाई गणेश गोदियाल 1908 में ये खाया 98 में ये खाया अरे अपने पूंजी से अपने घर अपने जेबे पूंजी से राठवा विद्यालय कोई आज खा कोई को भले लेकिन जो कुछ छो मेरे गेट पर मेरे ये क्षेत्र को लगाए करुण जी हमको गाड़ी ये बुबा खाल थी सा बड़ा वो छा कि बुबा खाल से भाषण गाड़ी अरे पाव को चंदो ना हम नहीं छा अरे पहले वो छा अरे हम भी नहीं छा भाई हर आदमी ये मेहनत पटी निकालता है आज तुम बोले के दिन गणेश को दाल मिला अरे भाई मेरी दिन तुम तय कि तुम्हारी जो महल के छोई पाउडर बनाए मिला आज पारो चौन कोटा भी बोला सिने हम भी बना भरा बैठा जी विश्वास नहीं कि चौन कोटे भी बोला सिने कि हम भी बना रहा है ठीक ये राठो महल भी पाउडर बना दी थी तुम तय एक दिन साहब में पीछे चुनाव में गोदा हमारे पहुंच गोदा मतलब गोदी आप लोग हैं मैं वहां तीसरे नंबर पे था तीसरे जब मैं वोट मांगने गया तो उन बोले कि क्या दिन बोलती लमते अरे भाई मिल बोले पानी दी ना क्यों नहीं कर सको अपनी लड़कियां नहीं देते थे वहाँ की इतनी दिक्कत थी पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी फिर पानी देना बिजली देना रोड देना पंचायत भवन देना रास्ता देना और की कौन से तुम्हारे घर में लैंटर धंसो मिले ये कौन सा रे अरे अरे नहीं समझते हैं तो नहीं समझे कभी सबसे बड़ मिली दिन तुम तय कि कुछ अनसुख हो जाए आरामपुर विधानसभा में जाना चाहिए पूरा उत्तराखंड में जाना चाहिए कि खुदा कोई छे भाई कितनी मिल तुम अरे गाड़ी मत जाना है तो कम से कम जब से बोल रहे कि हम कोई दाल छापे गणेश कोई दाल भाई से अरे अगर कोई गुंड डाकू होंगे तो तुम नहीं तो पूछो ना हमारे नहीं जो लेकिन अगर मेरे फल काम करो छोड़ो तो तुम्हारे भी लोग छोड़ क्या हमें सब कुछ नहीं खड़े अरे 9 बजे खा दो तो मेरी सबसे बड़ी चीज देना वो ये देना कि ये राठ शब्दों जो मैल छोटे थे पाउडर बना के देना और आज हर एक आदमी सम्मान से बोल सकता गर्व से बोल सकता गणेश गोदियाल जिंदाबाद गणेश गोदियाल जिंदाबाद गणेश गोदियाल जिंदाबाद। आज ये जब पट्टी ओबीसी मिले वो सूचना निकाले दिल्ली बॉम्बे पट्टी भी दिल्ली बॉम्बे में भी जो हमारे लोग थे ना एक पट्टी ओबीसी ले जाके उन्होंने बच्चों तभी कम से कम 10,000 बच्चों का एडमिशन मिले 1000 बच्चों तक हमारा ये 4 साल कार्यकाल में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटी और प्रदेश है कि अन्य यूनिवर्सिटियों में ओबीसी लाभ है। अभी तक 2,500 रुपये विभिन्न विभागों में 2,500 रुपये ओबीसी के आधार पर नौकरी मिले कनक मिले बता लोग जो चाहे आज ठगी करा बीता है अभी आज मैं बताया छोड़ होगा कि साहब हम बटी 10 लाख रुपये ठगी क्या कोने कि नौकरी बिल्कुल भाई अच्छा ये तो बेवकूफ तुम्हारी तुम कहते 10 लाख रुपये लेकिन जो आदमी ओबीसी के आधार पर बिना पैसा दिए हुए नौकरी ले गया वही आदमी 10 लाख बचे ना कि नहीं बचे ये कल करे अरे कैमरा के सामने बोलो धन सिंह रावत जी गणेश गोदियाल तो 8 पट्टी ओबीसी में शामिल करी ना पर भाई 5 गाँव छुट्टिया है ना पट्टी के 9 आधार छोटी ढोड़ा मैं 5 गाँव छुट्टिया है ना अगर तुम पर ताकत था और तुम वाकई कुछ कम चाहना चाहिए ये क्षेत्र को प्रेम रख दे तो वो 5 गाँव करके बता दे आदमी मान जो लिखा तुम पूछे जाए 5 गाँव और क्या चाहे अगर कोई आदमी संघर्ष करके वक्त तक पहुंचे हो तो वही टाइम दूसरा संघर्ष से होगा चाहे पानी कंटर उठाकर 15 बजे घर तक ले जाएंगे बोलना वही टाइम पेयजल समस्या पता होगा लेकिन जय वो बिस्लेरी को पानी पी बोलो वही टाइम समस्या पता नहीं हमारे धन सिंह रावत जी को पानी कंटर उठाई उठा तो कई बात हो कि वही कंटर उठाए हम दर्द भूलिए ना वही उकसास भूल गई हो कि पानी कंटर उठा के जब हम घर ले जान छो तो कनारी उकसास लगत चाहिए वो वही दुख तक भूल गई ना और गाड़ी में जब चलना है ना तो जन बाजार उस पेपर लगा देना अच्छा लग रहा है मंत्री जी पेपर पढ़ना चाहिए भाई और बाजार गए और पेपर क्या जो
लोकतंत्र के यहाँ कुछ मनोचिन अभी तीरथ सिंह रावत यहाँ आया था और उधर धन सिंह जी भी था तो छाया छाया में भाषण करना कहा कि भाइयों मैंने सब गांव में सड़क पहुंचा दी है, सब गांव में। अरे भाई 20 साल चंद्र सिंह रावत जी विधायक हैं। सबसे पहले जब इलेक्शन हुई ना आजाद होने बाद तो 20 साल चंद्र सिंह जी 20 साल विधायक रहे। वो एक बार 24 साल 22 साल नोटियाल जी विधायक रहे, 16 साल निशंक जी विधायक रहे और 10 साल बिल भी घुसे और 4 साल यूथा बेगिन। अरे सब भी बना कि सब लोग मिले पहुंचे सर। अरे प्याज जो है कि और गुनगुनों तक चढ़ गए। ये बिडोल सुमई मिता ईमानदारी से बता दिया, ये बिडोल सुमई सिवाय मरोड़ा ग्राम सभा और उली ग्राम सभा खिर सुमन डालना अलावा अगर कोई काम हुई चा ये दौरान तो मिता बता दिया मैं भी दूर वोट। लेकिन अगर आना है तो वो बोला कि बच्चों कुछ कल मेरे कर कल कुछ नहीं कर। और मरोड़ा लोग इसमें बोला अब अगर मरोड़ा कोर्ट में केस इतना छना तो तब मंत्री जी भाषा में लगा हुआ अब बोलना चाहिए कि नहीं मैं आदेश लेके आ रहा हूँ, अब आदेश लेके आ रहा हूँ। तो ये ठग भी दे अच्छा मैं जब मूड तक सब ठगना चाहिए। बतेरे लोग खंडूर जी मुझे कहते हैं कि गोदाव जी आप अच्छा दिन से अभी सुबह होना शाम गाड़ी में ही तो मीता है ये लोगों को बताया कि भाई मन वो ये कोई छे ना वो बोलते ना कि यार गोदाव अच्छा दिन था पर अगर कांग्रेस से बात कराला तो तब हम तो पसंद नहीं पर आप अच्छा दिन छो तब मैं कार्यकर्ता हूँ बोले कि यार तुम चल जाए होगा और तुम इन बोले हैं कि भाई कांग्रेस ने तुम ही देख। लेकिन मैं एक बात मन से आपको कहना चाहता हूँ मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए हमारे बड़े भाई मदन सिंह रावत जी ने जो बात कही कि 60 साल संघर्ष किया, 60 साल में 2.5 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, 25 साल का एवरेज होता है एक पीढ़ी का और 2.5 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 2.5 पीढ़ी के संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली। मुझे खुशी है इस बात की मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने देश की एकता के लिए कुर्बानी दे दी अपनी जान की, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन ये मेरी विचारधारा है, मैं इस विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। और मैं इसलिए इस विचारधारा को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं इस सच्चाई को जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो देश में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। हम पे आरोप लगता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। करुण जी मेरे पास अभी बीच में एक सज्जन आया, मैं ऐसे छत में घूम रहा था, कुछ सज्जन ऐसे लड़का, युवा लड़का ऐसे सलून खान में ऐसे गाड़ी से आगे गया, उसने मुझे घूमता हुआ देखा, मुड़ के आया, मुड़ के जब नारे लगा के मेरा आवाज जो था जरा घिरेगा। अब जब वापस आया बोल भाई मैं तुम तक कहीं छो, बड़ी खुशी बात नहीं समझ गए कि जाना वो था, लेकिन अचानक देख के मीमू आ गई। चलो ठीक कोई बात नहीं, मीमू आया, बोलो क्या बात है, मैं बहुत परेशान छूँ, मुझे मदद करे। अरे मैं बोल राजा तो ऐसे जा परेशान भी छूँ बल मैं प्रधान छूँ, खुशी बात है, अब पोलो तैयार अगली बार जब चुनाव लड़ो या पोलो तैयार है। जब मेरे बोले कि मीमू ने कुछ बल क्या किया बल कांग्रेस ने हमारे लिए, हम बोलो जाति से क्या किया कांग्रेस ने हमारे मेरे तुम्हारे हूँ चाह आएगा, मेरे चाह पे पहले चाह चुई पीना, क्या किया कांग्रेस ने हमारे लिए। मेरे बोले प्रधान से प्रधान क्या गाँव प्रधान है, फलाना गाँव प्रधान, वो तो ठीक नहीं चक्का परिचय करो ठीक नहीं, फलाना गाँव प्रधान से मेरे बोला मेरे 4 मोह है तुम और 62 मोह दूसरे से ठाकुर बामण से 62 मोह और 4 मोह तुम से और 62 मोह के बाद प्रधान तुम बने हैं कि दिन कांग्रेस तुम थे। कांग्रेस ने कि भाई 62 मोह हैं, लेकिन भाई ये भी हैं, इनका भी नंबर आना चाहिए, ये दिया कांग्रेस ने। अगर ये नहीं दिया होता तो क्या उस गांव के प्रधान होते, बल नहीं। मैंने कहा ये दिया कांग्रेस ने। ये गणेश गोदियाल कांग्रेस छोड़ दे, ये मनीष खनूड़े, इस्टवाल, नेगी, रावत कांग्रेस छोड़ दे, कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन भैया अगर अपनी असलियत बनाए रखोगे तो तुम कांग्रेस को मत छोड़ना। मैंने उसको कहा
और अगर कांग्रेस को छोड़ोगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जो केंद्र में अभी सरकार है इनका लक्ष्य जो है वो ये लक्ष्य है कि आज से 50 साल पहले ये वर्ग जहाँ था इस वर्ग को वहीं रखना है, फिर यही तैयारी है। तो खबरदार, ये जो बौद्ध संघ बना के आ रहे हैं, ये फलाने संघ बना के आ रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पैसे के दम पे तैयार किए हुए इनके एजेंट हैं। इनसे खबरदार रहने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ समय बहुत हो गया, मैं अपने विचारों को विराम देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो कुछ करोगे अपने हित के लिए करना। कन्नड़ जी, मैं वो आदमी हूँ, मैं चुनाव में गया, मैंने अपनी बात रखी और उसके बाद लोगों को एक बात कही कि ये जो आप वोट देने जा रहे हो ये आपके गोद में पकड़े हुए बच्चों के 25 साल बाद के भविष्य को तय करेगा, और सोच समझ के वोट देना। अगर इस गणेश गोदियाल से बेहतर कोई दूसरे को समझना तो उसको वोट देना। और इसीलिए आज बिना पुलिस के आता हूँ, आपके बीच पुलिस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को नहीं ठगा है। ओपन बोला कि भाई नहीं देना तो कोई बात नहीं, मत देना, अच्छे आदमी को देना जो तुम्हारा भला कर सके। और आगे भी वही कहने आऊंगा, जिता दोगे तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए मरूंगा। हरा दोगे तो ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, इस राठ के लिए पैदा हुआ हूँ, यही जीऊंगा, यही करूंगा। राजनीति अगर हम करते हैं तो भी दिल से करते हैं। मैं प्रेम करता हूं तो भी दिल से करता हूं, अगर किसी से नफरत करता हूं वो भी दिल से करता हूं। हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ और 2 व्यक्ति लड़े, एक बीजेपी का बहुत मजबूत आदमी लड़ा। मैं उस चुनाव में गया प्रचार करने उसके खिलाफ। अचानक एक दिन जो है, हम एक ही गाँव के हैं, और इसलिए गया कि उन्होंने राजनीति में जो एक सीमा होती है उस सीमा को नांगा। हम एक ही गांव के लोग हैं, आपस में चाचा भतीजे भाई बंद सब हैं। एक सीमा से ज़्यादा अन्याय की बातें नहीं बोलनी चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं अभी धन सिंह रावत जी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर उनको डीजी रूप में कुछ कहूँ तो ये उचित नहीं है। राजनीति में जो उन्होंने अच्छा किया उसको अच्छा बोलूँगा। आज देश में राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। पहले राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, उस समय इन्होंने बवंडर कर दिया, कोर्ट में केस चले गए, नहीं हो पाया, तब आज हुआ, मंदिर बन रहा है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन भाई ये जो स्वामित्व प्रमाण पत्र है ये ठग विद्या है। ये स्वामित्व क्या है? ये मकान जो ये आज से पहले उंगली छे, अरे सच्चाई छे ये टैक्स लोगों ने हुड़काना छे आप जोक निशान लोगों ने माथे और द्रोण से फोटो छे कि कथी स्क्वायर फीट हो और कथी माल अच्छा 10 बाय 10 हो 100 स्क्वायर फीट होगा, 2 फ्लोर से ना 200 स्क्वायर फीट होगा। और अगले साल बटी टैक्स लोगों ने तैयारी किया, ये ठग भी दे चा आज से पहले छोई स्वामित्व तुम्हारे पर ये ठग भी दे चा कि दिखोना चाहिए कि तुम हुड़कना चाह और करना चाहिए टैक्स लोगों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी के लिए भी वो जो मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ, तो मैं चले गया, मैंने कहा अब अचानक एक दिन बाजार में वो भगवान सिंह भाई की दुकान में वो काशिनो मैं तुम्हें ठीक है भगवान सिंह भाई दुकान में खड़ो छो में दबा रखना आ गए दंडवत है बिल्कुल हट पैर वो नहीं छोड़े, ये भी खड़ो सा दिन बिल्कुल पैर नहीं छोड़े। ये अधिकार तुमने खो दिया, और ये अधिकार इसलिए खो दिया कि बड़ा भाई होने के नाते तुमने जो शब्द कहे चुनाव में मेरे दिल में चुभ गए। और एक चीज कान खोल के सुन ले, मैं तुझे हराने के लिए आ रखा हूँ, बाकी मेरा पंचायत से कोई मतलब नहीं है, पर तुझे हराने के लिए आ रखा हूँ मैं। और अगर मैं तुम्हें नहीं बोलता कि मैं हराने आ रखा हूँ तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब तक मैं हराने आ रखा हूँ, और तुम जीत सकते हो तो जीत लेना, पर मैं हराने आ रखा हूँ। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हम तो भाई अगर किसी का नुकसान करेंगे तो भी बोलते करेंगे, क्यों? यही है हमारा राठी पना, यही है हमारा पहाड़ी पना, क्योंकि हम सच्चे मन के लोग हैं। अगर किसी से नफरत करेंगे तो वो भी दिल से, प्रेम करेंगे तो वो भी दिल से। अगर प्रेम करेंगे तो वो भी खुले तौर पर, और अगर नफरत करेंगे तो वो भी खुले तौर पर। यही है हमारी पहचान, और मैं अपनी पहचान को छुपाना नहीं चाहता। अरे भाई बाघ के मुंह में डाल के हाथ गिनते हैं जो उसके दांत, वो है हम राठी। ऐसे कैसे की बात नहीं है? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में देखिए जरा तुम करेंगे नाच लगा आज पुलिस होगा ना
कि बंद करो ये। अरे आप देखिए क्या चला, ये तो 2 दिन हो गए, 2 दिन मजा मजा जब असल मनाना बोलता हूँ देखिए कॉकट जब नच नच और किले ना चलो उधर तू ना किले की हमारे सच में पूजा करी भाई, हम ठगा नहीं कोई देवता, हर एक देवता पूजा करने की कोशिश कर। अरे भाई रोन रोजा गम जा, हर एक कोशिश कर, हर एक समझने की कोशिश कर। ये लोकतंत्र में, ये देश में, ये विश्व में अगर भगवान पैदा हो जाए तब भी सब कुछ नहीं भी, लेकिन वो एक बात भी अगर लोकल विधान विधायक बनाए तो हम हर एक आदमी तय समझने की कोशिश कर, कुछ न कुछ करने की कोशिश कर। कहीं में सफल हुआ कहीं में नहीं हुआ, हम इन नहीं बोलता हम सब कुछ करें, लेकिन हम इन बोलता हम बहुत कुछ करें। और आपसे वादा करूँ जो अगर मैं अगर आप लोग मिठाई अवसर दिला, मौका दिला तो मेरे भी प्रमोशन हो लो, धीरे धीरे मेरे भी प्रमोशन हो लो। और जब मेरा प्रमोशन हो लो तो वो देवेंद्र सिंह नेगी प्रमोशन हो लो। अरे देवेंद्र सिंह अगर मेरा प्रमोशन हो लो तो वो राठा का प्रत्येक बेरोजगार प्रमोशन हो लो। मैं आपसे वादा करूँ, मेरा अगर जो लक्ष्य है, मेरा आगे लक्ष्य है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी से मुक्त करना, ये हमारे प्रदेश में बेरोजगारी से मुक्त करना, बेरोजगारी से मुक्त करके करे जाना, उत्पादकता से करे जाना। हमारी जो डांडा काठा, हमारी खेती पाती, हमारी गोरबंद, हमारी बोगनवाल झरना, हमारी बोगनवाल नदी, हमारी इतना बड़ा वन संपत्ति, यूं समुचित दोहन कर गई रोजगार अवसर पैदा कर लेना, ये मेरा लक्ष्य है। हमारा बहुत बड़ा बढ़ाई, हम सेंट्रल प्लांट लिया, हम बिजली लिया, हम स्कूल खोले, सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पर काम करने की जरूरत है, वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 काम से ना। और ये 3 काम बोल देना कि भाई अगली बार तुम रोड़े बात नहीं करें, तुम अपने को में ये बात करें कि हमारे को में एक बेरोजगार नहीं चाहना चाहिए, सभी तो रोजगार चाहना चाहिए, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं चाहना चाहिए। ये शर्त रखे हैं, मैं तैयार हूँ स्वीकार करूँगा। तो मैं शर्त रखे हैं कि हमारे इलाके में एक किस्म स्कूल होना चाहना चाहिए कि जो स्कूल 1.5 दूना स्कूल तो टक्कर दो, शर्त रखे हैं वही शर्त भी मंजूर करो। तो मैं ये शर्त रखे हैं कि हमारे विभाग में एक किस्म हॉस्पिटल होना चाहना चाहिए कि जो हॉस्पिटल 1.5 दून में जय किस्म हॉस्पिटल होता, मैं वही शर्त स्वीकार करूँ। बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपने भाई बहन नहीं बिगाड़े हैं, जन जन मना केला करो पर ऑन तो देवता लेण चाहत अपनी चाहत करा हमारे यहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो एक हफ्ते बाद समापन था। विज्ञान के जमाने में विज्ञान में बहुत सब्जेक्ट है, शिक्षा मंत्री होते हुए हमारे कार्य करेंगे। मैं संकेतों की राजनीति की बात कर रहा था। अभी परसों धन सिंह रावत जी क्षेत्र में आए, फिर उसमें प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम हुआ कि प्रधानमंत्री जी इस विधानसभा के एक व्यक्ति से बात करेंगे और वो व्यक्ति कौन चुना गया? वो भी गोदाल सुनेगा। मैं तो खुश हूँ भाई, धन्य हो हमारा गोदाल बन चौकड़ी कि जो की बात करो को एक आदमी चुनेगा पूर्व विधानसभा में, वो भी गोदाल सुनेगा। और वहाँ कोई ठाकुर ने मिल भाई ना भी पूछना चाहूँ चुनाव दे आज ये विधानसभा में कोई काबिल सोए, वो भी गोदाल निशान सो। ये संकेतों की राजनीति है, ये दिखाने की चेष्टा है कि सब गोदाल मिलेगा या गणेश गोदाल छोड़ के। लेकिन भाई कोई बात नहीं चल भलू करे ले तो गोदाल भी गणेश गोदाल भी तो और अगर बुरु करे ले तो वही सकता है कि मिल तो सोना कि उन्हें घर भी उन्हें तो आप लोग को देखो सुबह बटी आया सब लोग को समय देना। मैं आपसे विनम्रता से आप लोग को धन्यवाद कर दूं और परमेश्वर से प्रार्थना कर दूं कि जो आप सपना से ना, जो आप आकांक्षा से ना, जो हमारी बेरोजगार भाइयों की बनेगी इच्छा, ये परमेश्वर भी तो शक्ति दे कि मैं उन्हें वही आकांक्षा वही इच्छा पूरी कर सकूँ। आइयो शब्दों साथ में अपने संबोधन बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जिंदाबाद।
ठीक है अर्जुन भाई। हाँ क्या लेना है? हाँ